मैं आदरणीय महेंद्र जी और रविंद्र जी के पूरे परिवार से आग्रह करूंगा कि कृपया आप सब भी मंच पर आ जाएं। सब लोग इकट्ठे हो लो यहाँ पे। बस कर बंद ध्यान देखो जा बंद लगा जा बंद। चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है यमुनोत्री धाम, और यमुनोत्री धाम पर पहुंचने की यात्रा यहां से शुरू होती है। ये जो देख रहे हैं आप, जानकी चट्टी का एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है 0 किलोमीटर, और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है मां यमुनोत्री धाम की, और 6 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है, क्योंकि इससे आगे कोई भी वाहन नहीं जाता। इसके बाद सीधी खड़ी चढ़ाई बताई गई है, और इस खड़ी चढ़ाई पर जाने के बाद लोग यमुनोत्री धाम पर जाके स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, और यमुना मैया को कई लोगों की आस्था है तो वो श्रृंगार का सामान भी अर्पित करते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि लोग अक्सर ये बात किया करते थे कि जानकी चट्टी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल भरा रास्ता है, लेकिन इस पूरे रास्ते में हमने देखा है कि ये जो रास्ता है ये अब उतना सुगम रास्ता माना जा रहा है कि यहाँ तक वाहन आ जाते हैं। जानकी चट्टी तक मेरे आगे पीछे आप जो वाहनों की लाइनें देख रहे हैं, ये सभी वाहन जानकी चट्टी तक ही पहुँचे हैं। बीच में कहीं किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अवरोध हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से जिस तरह से डेवलपमेंट और विकास के काम हुए हैं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, ये यात्रा चार धाम की प्रमुख यात्रा है, और उत्तराखंड के चार धामों में यमुनोत्री धाम की शुरुआत ही यहाँ से चार धाम की यात्रा से होती है। और यही वजह है कि अब इस यात्रा के बाद जब पूरी खड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू होगी तो हम उसके भी अपने दर्शकों को दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि यमुनोत्री धाम की जो खड़ी चढ़ाई है
उस पर जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें वो रास्ता कैसा लगा और साथ ही साथ यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद उनकी अनुभूति किस तरह की होती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। हाँ तो कोई बात नहीं, तो करंट नहीं बना लिया और मूवी अभी निपटनी। अकेले में इधर 17 रुपये कैसे धर के ले जाते हैं। इधर उधर शरीरला खबर कौन सा यार पानी चारधाम यात्रा में यमुनोत्री की यात्रा शुरू होने से पहले कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पालकी या पिट्ठू की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं डोली में जो लोग जाते हैं उसे बनाने में कितनी मेहनत होती है। ये देखिए, ये लोग इसको तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर जब ये तैयार हो जाती है और किसी को जाना होता है तो वो यहाँ इसमें बैठ जाता है। थोड़ा दिखा दीजिए इधर, ये जैसे बना रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, लकड़ी बना के नई डोली तैयार की है और सुरक्षित इसमें लोग बैठ के यमुनोत्री धाम तक पहुंचते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भैया, आप बता दो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, बाद में कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ। नहीं, आप नहीं, आप बड़े लग रहे हो, आप बहुत सालों का अनुभव होगा आपका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। आप पुराने हो? हाँ जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 19 तो 19 साल में आप पुराने भी हो गए? 2-4 साल पहले आया। 2-4 साल। हाँ जी हाँ। ये जब आप बनाते हो, ये डोली कहते हो ना इसको? हाँ डोली बोलता है, इधर पालकी भी बोलता है। पालकी भी। हाँ जी हाँ। कितना पैसा लेते हो जाने का? ये अप डाउन का है 8,600 है। 8,000 हमको मिलते हैं, 4 आदमी लगे इसमें ढोने को। अच्छा। 600 है गवर्नमेंट टैक्स ऊपर स्लिप होता है यात्री को। 4 आदमी ले जाते हाँ जी हाँ। हैं। एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं? एक ही? दिन में तो 2 भी हो सकता है, तो हम एक ही लाते हैं। एक ही लाते हैं। हाँ जी हाँ। तो जब तक दर्शन करके वहाँ से वो यात्री आ नहीं जाता, आप लोग वहीं रहते हैं? हाँ जी हाँ। देखिए, इनका कहना है कि 8,000 रुपये लगते हैं, 600 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स इसमें है और इसमें देखिए लकड़ी लगाई गई है और 4 लोग इसमें लगते हैं, 2 आगे 2 पीछे, साइड से लकड़ी लगी है, तो इसमें सुरक्षित भी बैठते हैं यात्री, उन्हें किसी प्रकार की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी देखिए, जो लोग ठीक से चल नहीं पा रहे हैं या जिनके पैरों में कोई तकलीफ़ हो गई है, उनके लिए तो ऐसी चीज़ों का सहारा चाहिए, तभी उनकी यात्रा ऊपर तक पूरी हो पाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। जय माता की। भाई जी घोड़ा कर लो मंदिर जाने के लिए, सस्ता घोड़ा।
हो गया चल। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो गई और इस समय हम उसी यात्रा में हैं। देखिए ये जो पैदल जाने का रास्ता है ये सीधा यमुनोत्री धाम तक जाता है। 4 धामों में से पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम का है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है। मेरे दाएं तरफ आप देखेंगे जो यमुना है वो बह रही हैं और यमुना के रास्ते किनारे किनारे हम इस यात्रा में चल रहे हैं। जिस तरह से ये मार्ग बनाया गया है उसमें थोड़ी सी कठिनाई लोगों के सामने ये है कि इसी मार्ग पर देखिए घोड़े, खच्चर, पालकी, डोली, कंडी जो भी है सब इसी मार्ग पे चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ जितने भी यात्री या श्रद्धालु हैं उनके लिए देखिए मैं बता दूं यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान भी लगातार चल ही रहा है। आप लोग कितने बजे से शुरू कर देते हो सुबह? सर 5 बजे से। अच्छा, 5 बजे हम झाड़ू लगाने स्टार्ट, साफ सफाई करते हैं अपनी। और लगातार पूरी यात्रा के दौरान शाम तक? हाँ जी, हाँ जी, 5 बजे तक। 5 बजे शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए जैसा कि मैं बता रहा था पालकी भी चलती है, पालकी में तमाम श्रद्धालु भी जाते हैं जो जिनको कठिनाई होती है यात्रा में चलने में वो पालकी से जा सकते हैं, डोली से जा सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए मैं बता दूं कि इस यात्रा में कठिनाई भले ही हो लेकिन ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ धर्म के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि मानव जीवन लिया है तो 4 धाम की यात्रा उस जीवन को साकार करने के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ में बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से। अच्छा, कितने लोग आए हैं? हम 13 से 14 लोग हैं। हाँ, तो यात्रा में कोई कठिनाई हो रही है अभी? कठिनाई तो यात्रा में होती है हाँ। पर श्रद्धा रहती है तो कोई कठिनाई नहीं है। रोक दो सर, अब दूसरा पार्ट कराएंगे। ये देखिए ये यमुना मैया हैं और इनका जो बहाव है ये ऊपर से इसी तरह धारा के रूप में हमें दिखता है और जब ये यहाँ से चल के धरती पर नीचे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं इनके जल का वेग, इनके जल की धारा और भी हमें बड़ी देखने को मिलती है। जो रास्ता है थोड़ा सा कठिन जरूर है। ज़रा रास्ते की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए पगडंडियों की तरह जो पहाड़ है, पहाड़ के किनारे किनारे लोग चलते हैं और इस यात्रा को अपने पड़ाव तक ले जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर हों लेकिन ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा में हम सबके मंगल कामना करते हैं कि सबकी यात्रा सफल हो। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बस तब बनाओ चलते हुए और लॉन्ग शॉट सर्दी लागते, ठंडी पड़े तो बहुत ज़्यादा। पोटी पैर रखे थे, पोटे पैर रखे थे, पोटे पैर थोड़ा लॉन्ग शॉट मिला हुआ पीछे तो देखो पीछे चलो चलो अरे तो शुरू कर रहे हो अब आ रहा है अब तो चका चका है इतना मत करो
चार धाम के पहले पड़ाव यमुनोत्री धाम के माँ यमुना के दरबार में इस समय हम हैं। फूलों की से पूरी तरह से मंदिर सजाया गया है। देखिए पूरा की पूरा पहाड़ों से घिरा माँ का ये मंदिर और भव्य मंदिर सजा है जिस पे लिखा है जय माँ यमुना। श्रद्धालुओं की लगातार यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है और जितनी भी भीड़ है उनको ज़्यादा देर तक दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता। बस वो आते हैं माँ के दरबार में, टीका कराते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तस्वीर मैं दिखा दूं, यहाँ देख लीजिए, ये यमुना मैया का उद्गम स्थल है। यहाँ से यमुना मैया निकलती हैं और इससे पहले यमुना मैया कहीं दिखाई नहीं देती हैं। यही जो यमुना मैया हैं और आगे चल के ये भारत के बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े महानगरों तक पहुँचती हैं और उसके बाद जाकर प्रयागराज में ये त्रिवेणी संगम बन जाता है। कहीं ना कहीं देखिए ये आस्था का एक बड़ा स्थान है, एक भरोसा, एक विश्वास है सनातन संस्कृति में। और ऐसा माना जाता है कि यमुना मैया के दरबार में कोई भी आकर अगर दर्शन करके अपनी मनोकामना उनके सामने प्रार्थना पूर्वक रखता है तो उसकी मनोकामना मैया पूरी करती हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चार धाम के पहले पड़ाव पर मां यमुनोत्री के दरबार में इस समय हम हैं। टेक अगेन, फिर से ले लो, बंद करके। आपकी बोतल पे विथरीन होना क्यों ताकि पी ले हाँ विथरीन है बस હવે ભાઈ હાલો લ્યો પૂરું હાલો हाँ पैर फर्क हो गए, चलो बस हो गया।